दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि हमारे घर के पितरों पर कोई बुरी आत्मा कब्जा कर ले, कोई नकारात्मक शक्ति अधिकार कर ले, कोई दुष्ट शक्ति गुलाम बना ले या फिर अपने प्रभाव में ले ले, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो कौन से ऐसे लक्षण होंगे जो हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, तथा पितरों से हमें कौन से संकेत इशारे मिलेंगे कि उनको गुलाम बना लिया गया है, उनका अपहरण कर लिया गया है या उनको बंधन करके कष्ट दिया जा रहा है, तथा किस शक्ति ने अपने बंधन में लिया है, वह शक्ति कितनी ताकतवर है। क्योंकि दोस्तों, कोई छोटी मोटी शक्ति तो आपके पितरों को बांध नहीं सकती, क्योंकि छोटे से या बराबर वाले से तो वो खुद ही निपट लेंगे। जैसे कि आप अपने से छोटे या बराबर वालों से खुद लड़ लेते हो। आपको सिर्फ ताकतवर या आपसे ज्यादा पद ओहदे वाला व्यक्ति ही आपको दबा सकता है। ऐसे ही पितरों को उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ऊंची योनियों की नीच शक्तियां दबा कर रख सकती हैं। मैं उनको नीच इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को परेशान करना, दबा कर रखना, गुलामी करवाना, यातनाएं देना, बंदी बनाना, ये सभी कार्य नीच ही तो है, और नीच आत्माएं ही ऐसा कर सकती हैं। और नीच आत्मा हमेशा निष्ठुर, निर्दयी व दुष्ट होती हैं, क्योंकि दया का भाव रखने वाली आत्मा कभी भी बुरा कार्य नहीं कर सकती। अब ये बुरी आत्मा ताकतवर इसलिए होती हैं कि ये एक ग्रुप में काम करती हैं और सिद्धि वाली आत्माएं होती हैं। मेरा मतलब, ये अपने जीवित काल में शमशानी शक्तियों का यजन करने वाली, प्रेत आत्मा को पूजने वाली व निम्न कोटि की साधना करके लोगों को परेशान करने वाली आत्माएं होती हैं, जो मरकर और भी दुष्ट व नीच हो जाती हैं, और वो ही विस्मृति इनकी मरने के बाद भी बनी रहती है। वह उन्हीं कार्यों को दोहराते हैं जो वह जीवित काल में करती थी। अब बात आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि इस तरह की कोई दुष्ट शक्ति आपके उन मृत पितरों व पूर्वजों को परेशान कर रही है। कौन से वो लक्षण संकेत हमें हमारे जीवन में प्राप्त होंगे, या पितर हमें किस तरह के इशारे प्रदान करेंगे, इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करें। इसलिए दोस्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली है, तथा लंबे समय से अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी या कई पीढ़ियों से परेशान परिवार वाले व्यक्तियों के लिए एक वरदान तुल्य है। क्योंकि मैं इस वीडियो में वो उपाय भी दूंगा जिससे कि पीढ़ियों से परेशान चले आ रहे आपके पितरों को आप खुद उन दुष्ट शक्तियों से छुड़ा सकें। दोस्तों, यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा आप कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करें। मैं आपसे कहूं कि आपके जीवित पिता आपके लिए क्या करते हैं, या किसी के भी जीवित माता पिता अपने बच्चों व घर परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हमारे पिता हमें प्यार करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो हमें धन दौलत कमा करके देते हैं, वो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं तथा हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। अब मान लो उनकी मृत्यु हो गई, तो सीधी सी बात है कि वह जीवित काल में हमारे लिए जो करते थे वह हमें मरने के बाद भी देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा हमारे प्रति मोह लिए हुए है। अब वह अदृश्य बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हुए किसी न किसी रूप में आकर सहायता देने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि उनकी आत्मा को कोई कब्जा ले, बंदी बना ले, तो सीधी सी बात है कि हमें उनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद ही किसी के बंधन में आ गए हैं। वो हमारी मदद नहीं कर सकते, बल्कि वो हमसे मदद मांगने की आशा रखते हैं। और जब भी वह दुष्ट शक्ति इधर उधर होती है तो हमें कुछ इशारों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। या फिर यूं समझ लो कि एक कैदी को किस समय छूट मिलती है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि लैट्रिन पेशाब करते वक्त, भोजन करते वक्त, कारागृह में कोई विशेष प्रोग्राम होते वक्त। अब वो जिस पोजीशन या स्थिति में वहां है, अर्थात आपके पितर उनके जो कारागृह में डले हुए हैं, वो जिस पोजीशन में होंगे वही संकेत आपको देंगे। जैसे यदि वो लैट्रिन पेशाब के वक्त हमसे संबंध साध रहे हैं, जब उनको छूट मिली है, तो हमें स्वप्न में लैट्रिन पेशाब व पानी के दृश्य दिखाई देंगे।
उनको अल्प समय के लिए छूट मिली है। इसलिए आपने देखा होगा कि सपने में आप लैट्रिन कर रहे हैं, लैट्रिन में सन रहे हैं, लैट्रिन कर लिया है परंतु पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह के सपने आते हैं। यह सपना आपके पितरों के किसी दुष्ट शक्ति के बंधन में होने के संकेत हैं। दूसरा, आपने सपनों में देखा होगा कि आप भोजन कर रहे हैं, वह भी पंगत में बहुत सारे लोगों के साथ, या किसी विवाह के स्वप्न या अपनी शादी होते देखना। ये सब स्वप्न आपके पितर आपको देते हैं जब वहाँ इस तरह का कोई फंक्शन या वह दुष्ट आत्मा किसी नई आत्मा को लेकर के आती है जो कि महिला की आत्मा हो और उससे विवाह बंधन करती है, तब आपको इस तरह के सपने आएंगे। और वहाँ इस तरह का जब भोज व्यवस्था होती है तो इस तरह के सपने आपको आएंगे। परंतु यदि आपके ये सपने आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही होगी, मानसिक स्थिति कमजोर हो रही होगी तथा घर में बीमारियों का दौर चल रहा होगा। उधर यदि उस दुष्ट शक्ति को पता चल गया कि आपके पितृ आपसे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वह उसको तमाम तरह की यातनाएं देता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आप पर भी देखने को मिलता है। इसी वजह से आपको भयानक व खौफनाक स्वप्न भी आते होंगे तथा वह नारकीय यातना आपके जीवन में भी देखने को मिलती होगी। जैसे आप मजदूर हैं और आपका मालिक आपका सब तरह से शोषण कर रहा है, या आप भी यहाँ किसी की गुलामी सहन कर रहे होंगे, अत्याचार सहन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पितरों को आपसे ब्लड का संबंध है। वह अब यदि वह दुष्ट शक्ति कसाई है तो आपको सपनों में कट्टी घर, मांस की मंडी या मार काट के सपनों को ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि पितरों के साथ वह सब कर रहा होता है। यदि जिन या बेताल है तो अग्नि के दृश्य या संभोग के दृश्यों को ज्यादा दिखाएगा, वो भी आपकी बहन बेटियों से आप संबंध बना रहे हैं, सपनों में ऐसा दिखेगा। यदि ब्रह्म राक्षस है तो कभी पूजा में मन होना और कभी पूजा से घृणा होना, सपनों में आपको उड़ाना, कभी तो आपका साथ देगा, कभी आपको परेशानी में पाड़ देगा, कभी तो आपको लगेगा कि इस शक्ति से अच्छी हुआ बढ़िया कोई शक्ति नहीं है, और कभी कभी आपको लगेगा कि कौन सी हत्या गले मर गई। यह वह कुत्ते वाली हड्डी है जिसको ना भीतर निकला जा सकता है ना बाहर उगला जा सकता है, और यदि शक्ति खबीस की है तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि यह गैर धर्म से संबंध रखने वाली विकृत चांडाल नुमा योनि की सबसे निकृष्ट आत्मा होती है, जो कि सपनों में सिर्फ गंदगी दिखाती है। पूजा के समय विचार गंदे करती है, देवताओं के प्रति तथा लैट्रिन व गंदी जगहों पर विचार देती है। भगवान के प्रति यह हमारे पितरों को इतना मलिन रखता है कि आपका भी मन लैट्रिन को खाने, कप को चाटने, रक्त व मवाद को पीने का करेगा तथा आपके शरीर से हमेशा दुर्गंध आएगी। परिवार में युवा बच्चों को अकाल मृत्यु व आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा। स्त्रियों को व्यभिचार में संलिप्त करने की कोशिश करेगा। झूठा, मक्कार, धर्मविरोधी तथा अय्यास प्रवृत्ति में आपको डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब वह आपके मृत पूर्वजों के साथ कर रहा होता है। तथा दोस्तों, और भी तुमको यदि इन शक्तियों के बारे में गहराई से जानना है तो मेरे चैनल पर जाकर इनके बारे में पूरी जानकारी ले लें। और रही बात उपाय की, तो उपाय मैं आगे की वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इन सब के बारे में यदि गहन तरीके से जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।